आज का विषय है जो अनुभव है, जो हम लोग अनुभव करते हैं, मतलब पूजा पाठ करने के बाद हमारा जो अनुभव है, जो डिवाइन अनुभव होते हैं, वो कभी कभी हम लोग फील नहीं कर पाते। तो मतलब पूजा पाठ हो रहा है, चल रहा है, महीने के बाद महीने कभी कभी अनुभव बंद हो रहा है या कुछ फील नहीं हो रहा है। आ, इसका कारण क्या है, या इसका कारण, इसका उपाय, या हम क्या करें इससे। देखिए, वेरी सिंपली बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम लोग को डेली करना है। वो बेसिक स्टेप्स जो होता है, अ, जिसके ऊपर हम लोगों का जो डिवाइन अनुभव, जो हमारा इष्ट देव या देवी का जो अनुभव है, वो हम स्ट्रांगली फील कर पाएंगे। वो कुछ बेसिक चीज के ऊपर चलता है, मतलब डेली बेसिस में ठीक तरीके से, प्लीज बी कॉन्शियस व्हाट आई एम सेइंग, ठीक तरीके से जो भी आपका इष्ट देव या देवी है, जो भी ठीक तरीके से जान के आप पूजा पाठ कीजिए। अच्छा, सेकेंडली, चेंजेस विद इन आस, एज आई सेड, कुछ कुछ चीज मैंने व्लॉग में बताया, कुछ चीज आपको ध्यान में रखना ही है डेली। ठीक है, मतलब हम लोग पूजा पाठ शुरू किए, भगवान को के सामने वचन लिए, भगवान के सामने बैठ के संकल्प किए, फिर वचन लेना, मतलब फास्ट डे से, पहला दिन से जो हम वचन लेते हैं भगवान के सामने कि हम आपका पूजा पाठ करने जा रहे हैं आज से, फिर आपका पूजा पाठ हम डेली करेंगे और ठीक तरीके से करेंगे। जो वचन लेते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वो वचन और संकल्प जो है वो निभाना है। ठीक है, सी, वो निभाना है हम लोगों को। सिंपल तरीके से पूजा करना है, सिंपल तरीके से धुआं, धूनी जलाना, दिया जलाना, दीपक जलाना, धूप जलाना, कपूर जलाना, सिंपल तरीके से पूजा पाठ कीजिए, बहुत सिंपल तरीके से, उससे ही भगवान खुश हो जाएगा। लेकिन वचन संकल्प ठीक, वो वचन और संकल्प संकल्प को आपको ठीक ठाक चल के मतलब जो वचन और संकल्प जो है हमारा पूजा पाठ के लिए, मतलब किस कारण हम पूजा पाठ के लिए कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक और भी बात है, मुझे ये चाहिए भगवान, इसीलिए मैंने पूजा पाठ शुरू किया। सिर्फ एक कोई मटेरियल चीज, या फिर कुछ लाइफ में कुछ हो जाए, कुछ सक्सेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। ठीक है, मतलब डेली पूजा करना है, भगवान के सामने डेली बैठना है, पूरा जिंदगी में, पूरा जिंदगी जितना दिन तक हम जिंदा रहेंगे, पूजा पाठ अच्छा लगना, पूजा पाठ करना, पूजा पाठ में ध्यान मन रहना, पूजा पाठ लाइफ में पूरा ले आना। दिस शुड बी द मेन एम एंड पर्पस। और बाकी जो है, मतलब लाइफ को चेंज हो जा, लाइफ में चेंज ले आना, फिर जो जो लाइफ के लिए चाहिए, एनीथिंग, एनी मटेरियल थिंग, एनी सक्सेस, करियर, लव, मैरिज, वो 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 जो जो है वो चीज, वो तो है, लेकिन दिल से पूजा पाठ करना, मतलब मेरे हिसाब से वचन और संकल्प ऐसा होना चाहिए कि वचन संकल्प पूजा पाठ के लिए पहला ये होना चाहिए, पहला पहला दिन से, कि हम आपका पूजा पाठ, आराधना, साधना, ध्यान में रहना चाहते हैं। आपका जो भी इष्ट देव या देवी है, उससे ये बोलिए। ठीक है, तो आपका जो भी इष्ट देव, प्लीज इग्नोर द बैक साउंड। ओके, दिस पीपल, दे हैव द हैबिट टू शाउट ऑलवेज। प्लीज इग्नोर दोस, इग्नोर द साइड पीपल, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। तो वचन और संकल्प जो भी है, वो ये होना चाहिए कि हम डेली पूजा पाठ में आना चाहते हैं, और पूजा पाठ को अच्छा लगना, पूजा पाठ करना, पूजा पाठ में पूजा पाठ करना, पूजा पाठ में अच्छा रहना, और पूजा पाठ का जो एक अच्छा मन का जो शांति है, जो फीलिंग्स है, वो स्ट्रांगली फील कर पाना, ये सब कुछ वचन और संकल्प में होना चाहिए। और बाकी जो जो है वो नॉर्मली धीरे 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 सब कुछ टाइम के हिसाब से, वो सब भक्त को, सब साधक को
मिल जाते हैं। लेकिन देखिए, नॉर्मल जो लाइफ है हम लोगों के नॉर्मल लाइफ में पढ़ाई, नौकरी, सक्सेस, मनी, लव, मैरिज, एवरीथिंग वी नीड, एंड वी मस्ट एवरीथिंग वी नीड एंड वी मस्ट ये सब कुछ हम लोगों को एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है, पूजा पाठ करने से ठीक टाइम से भगवान आपको जरूर दे देगा। लेकिन एग्जैक्टली जो वचन या संकल्प होता है जो वो है कि मेरा इष्ट देव या देवी जो है प्लीज मुझे ये वरदान दीजिए या मुझको ये ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम पूरा जिंदगी पूजा पाठ में रहे और पूजा पाठ डेली बेसिस में कर पाए, ध्यान साधना घर में ही कर पाए, और हमेशा आप मेरा मन स्थित और शांत रहे। ये वचन संकल्प होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा मुझे भी लगता है, मेरा तो 13-14 मंथ्स हुआ है, 14 मंथ्स हो रहा है कि हम पूजा पाठ में इतना आ गए हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि कोई फीलिंग्स मुझे नहीं आते। 1-2 दिन ये ऐसा होता है, मतलब फीलिंग्स आते हैं, मतलब नॉर्मल लगता है, मतलब आई एम फीलिंग्स ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, उतना स्ट्रांग वो डिवाइन ऊर्जा फील नहीं कर पा रहा है। तो इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे कि देखिए, भगवान को भगवान भगवान गॉड, देव देवी, इष्ट देवी जो भी है, जितना भी है, ठीक है, विश्व ब्रह्मांड में वो लोग जहाँ रहते हैं, हेवन में, विश्व ब्रह्मांड में, हर जगह वो लोग रहते हैं। तो उन लोगों, भगवान का जो ऊर्जा का जो फीलिंग्स है, वो साधक लोग, सन्यासी लोग, या जो जैसे हम गृहस्थ लोग जो बहुत पूजा पाठ में घर में ही साधना पूजा पाठ करते हैं, हम फील कर पाते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए, बहुत सारा कुछ है जो हम लोग उतना डिटेल्स में टाइम लगता है समझने में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आपको फील हो रहा था डिवाइन ऊर्जा फील हो रहा था आपके शरीर में, आपके मन में, हृदय में, आपके घर में बहुत डिवाइन ऊर्जा फील हो रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से महीने के महीने बाद पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी अगर अगर आपको लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू फील एनीथिंग, ये ऐसा सोचना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये होता है कभी कभी कि कुछ फील नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल बात है। अच्छा, बेसिक कुछ और भी चीज़ है, जैसे ठीक तरीके से मंत्र जप करना, ठीक तरीके से पूजा पाठ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक तरीके से मंत्र जप हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपने जो वचन या संकल्प लिए थे। पूजा पाठ का मतलब, जो लोग बहुत पूजा पाठ में आते हैं वो लोग अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ता है, एंड वी मस्ट डू दैट, लाइक to be so much, to be honest in every aspect of life, to be truthful in every aspect of life, uh, to think positively, to believe positively, to be positive in every aspects, to be positive in every aspect. तो झूठ बोलना या किसी को दुख पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंच के बातें करना, गाली गलौज देना, या फिर मैं भगवान हो गया हूँ और मेरे ऊपर कोई नहीं है, डिवाइन ऊर्जा मेरे अंदर है, तो बहुत अहंकार आ जाना, फिर एटीट्यूड, शो ऑफ, अहंकार, किसी भी कारण, मतलब पूजा पाठ में आने के पहले जो जो नेगेटिव चीज होता है इंसान के अंदर, मन के, हृदय का, वो अगर आप डिलीट नहीं कर पाए हैं तो कभी कभी आपका फीलिंग्स बंद हो सकता है। वेरी सिंपली टू से दैट, वचन संकल्प जब हम लेते हैं तब हम ये भी बोलते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिव चीज होता है, देखिए हम लोग बहुत नॉर्मल इंसान है, साधारण इंसान है, और हमारे अंदर जो नॉर्मल चीज होता है, जो जो हम नॉर्मल इंसान है, पूजा पाठ से अंदर आने के पहले भी, पूजा पाठ में अंदर आने के बाद भी, पूरा लाइफ में भी हम नॉर्मल इंसान है। हो सकता है भगवान का डिवाइन ऊर्जा, पॉजिटिव डिवाइन ऊर्जा हमारे अंदर है, फिर भी हम नॉर्मल इंसान है, फिर भी हम नॉर्मल इंसान है, ऐसे हम लोगों को सोचना है। क्योंकि अगर हम ये सोच लिए कि हम भगवान है और हम
जो भी है बोल सकते हैं, जैसे भी हम एटीट्यूड दिखा सकते हैं, या हम भगवान तो है ही, हम हमारे अंदर ऊर्जा है भगवान का, तो हम आ, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं किसी इंसान को। तो ऐसे ऐसे में ऊर्जा कम हो जाते हैं, या ऐसे में बहुत टाइम ऊर्जा फील नहीं हो पाते हैं। इंसान का कुछ बेसिक बेसिक फॉल्ट्स के कारण, कुछ गलती के कारण ऊर्जा कम हो जाते हैं, ऊर्जा फील नहीं हो पाते। वचन और संकल्प, ये जो है, ये जो हम लेते हैं पूजा पाठ में शुरू होने के टाइम, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। मतलब वो फॉलो हो तो रहा है, क्योंकि वचन संकल्प इज द मेन थिंग। ओके, तो और यूनिवर्स का, विश्व ब्रह्मांड को हम क्या पहचाने? हम तो एक साधारण इंसान है, और वो विश्व ब्रह्मांड इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कारण हो सकता है। और भी कुछ कारण हो सकता है कि आ, उम, आ, आपका जान पहचान वाले कोई इंसान आपका क्लोज फ्रेंड, क्लोज पीपल, रिलेटिव, नेबर, कोई भी हो सकता है। अगर अगर वो नेगेटिव कुछ किए हैं आपके ऊपर, मतलब आप बहुत पूजा पाठ में आ गए हैं, आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, ये जान के वो किसी दूसरे इंसान के पास जाके कोशिश कर रहा है कि आपका ये भगवान से कनेक्ट होना, पूजा पाठ में आ जाना, ये बंद कर दे, वो कुछ गलत तांत्रिक प्रोसेस से, तो उससे हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि again I am saying I am doing this vlog to help every people of life and of divinity and spirituality. मुझे कोई डर नहीं है किसी ऐसा कुछ ब्लैक तंत्र ऐसा कुछ, बिकॉज यू नो आई एम डूइंग डेली पूजा, एंड माँ इज ऑलवेज विथ मी। माँ का जो बहुत सारा रूप है वो हमेशा मेरे चारों ओर घूमती है, इट्स ट्रू। एंड शी प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम एवरी डेंजर, एवरी सिचुएशन, एवरी पीपल। सो आई हैव नो fear of anything. I just want to make aware you my all viewers कि ऐसा होता है। आपके बहुत क्लोज पीपल है जो है, वो लोग आपके सब कुछ जान के आपको कोशिश करेगा कि आपको डिवाइनिटी से, स्पिरिचुअलिटी से हटा देने के लिए, ताकि उन लोगों का जो बैड इंटेंशन से, जो खराब इंटेंशन से आपका लाइफ को बर्बाद करने का, जो वो लोग पूरा लाइफ में कोशिश करके करके आ रहा है, वो करने के लिए। सो इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स ऑफ द होल वर्ल्ड कि व्लॉगिंग टू क्रिएट अवेयरनेस इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपका ऊर्जा बहुत स्ट्रांग हो गया है, आप पूरा रूटीन में आ गया है, डेली पूजा पाठ हो रहा है, आप कर रहे हैं, पूरा रूटीन लाइफ का अंश हो गया है पूजा पाठ, आपको अगर महसूस हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गया है स्पिरिचुअली, आपका इष्ट देवी या देवी का पाठ करने के लिए, देन इट्स ओके एंड फाइन। फिर भी ये मेरा सलाह है, ये मेरा एडवाइस है, एनी काइंड्स ऑफ फीलिंग्स, डिवाइनिटी का फीलिंग्स, कुछ बेसिक प्लेटफॉर्म में आप बताइए। जो पुरोहित है, जो पंडित लोग हैं, जो पूजा पाठ करते हैं मंदिर में, बड़े बड़े मंदिर में, आपका जान पहचान वाला आसपास में जो नेबर में जो पूजा पाठ होता है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है आसपास में, वहां जाके एक दो चीज बता सकते हैं, लेकिन इन डिटेल्स में आपको आपका लाइफ का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल आप मत बताइए। ऊर्जा का जो फीलिंग्स है आपका, आपके खुद का पूजा का जो ऊर्जा का जो फीलिंग्स है, वो आप सभी लोगों को मत बताइए, सभी लोगों को मत बताइए, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज इन द माइंड ऑफ द अदर पीपल। ठीक है, तो जैसे मुझे अभी फीलिंग्स है कि मेरा 1 साल हो गया है, 14 months इज रनिंग, आई एम डूइंग पूजा डेली ऑफ माँ वैष्णो देवी, एंड I said na, I have that confidence कि I'm not afraid of any people who can do anything to me. No one can do anything to me. But they used to do. I know the people who has done wrong things to with me. मतलब स्पिरिचुअली मुझे तोड़ देना, या फिर मेरे लाइफ को बर्बाद कर देने की कोशिश करना, फिर मेरा जो लाइफ का जो स्मूथनेस है, लाइफ का जो फ्लॉ है, लाइफ का जो सक्सेस है, वो उसको
स्टॉप कर देना, उसको स्लो कर देना, उसको बंद कर देना। मुझे पता है कि मेरे लाइफ में कौन-कौन किए हैं, मतलब आस-पास के पीपल या रिलेट पीपल कौन किए हैं, ठीक है? फिर भी हम कुछ बताए नहीं, बिकॉज़ मे बी दिस इज़ द राइट टाइम ऑफ माय लाइफ टू वैसा जो चीज़ लोग हैं, वैसा जो इंसान है मेरे लाइफ में, वो हट गया है लाइफ से एक्चुअली। और वो खराब टाइम, खराब सिचुएशन भी पूरा हट गया है लाइफ से। तो सी दिस इज द ग्रेस ऑफ, दिस इज द पावर ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है? तो ये कुछ कारण हो सकता है, ये कुछ कारण हो सकता है कि फीलिंग्स नहीं आ रहा है। लेकिन एक नॉर्मल बहुत बात है कि बहुत नॉर्मल बात है कि मेन बात है कि फीलिंग्स क्यों नहीं हो रहा है। पहला ही आपको ध्यान में रखना है कि यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड अपने तरीके से चलता है। गॉड, भगवान, इष्ट देव, इष्ट देवी, विश्व ब्रह्मांड, हेवन, ये सब कुछ जो चीज़ है, जो स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिज्म, जो डिवाइनिटी जो चीज़ है, वो एक अलग फ्लॉस में चलता है या फ्लॉस में चलती है। हम लोग जो घर में साधना करते हैं, हम लोग जो बहुत पूजा पाठ में डेली करते हैं, जो साधु, जो सन्यासी है, हम लोग स्ट्रांगली फील कर पाते हैं एवरीथिंग, बट मेनी थिंग वी डू नॉट नो अबाउट द विश्व ब्रह्मांड, मेनी थिंग वी डू नॉट नो अबाउट द होल यूनिवर्स। सो ऐसा सोचना है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आपको फीलिंग्स नहीं हो रहा है पूजा पाठ का, तो आपका वचन या संकल्प को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आपने क्या वचन या संकल्प लिए थे। और ठीक है, आप और कभी भी अपने आप को आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर पूजा करते करते इष्ट देवी या देवी का पावर, ऊर्जा आ गया है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब सबके अंदर वो नहीं आते, बहुत भगवान चुनते हैं, वो चूज करते हैं या करती है। लेकिन कोमल हृदय से या सॉफ्ट माइंड से, रियल मतलब कोई छलना या कोई जो होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत चतुर होते हैं, बहुत छल करते हैं, जो ऐसा मन में भगवान नहीं वास करते, ऐसा ऐसा इंसान के अंदर भगवान बिल्कुल नहीं आते। मन को फ्रेश, जो इंसान का मन बहुत फ्रेश है, बहुत सरल है, सरल इंसान बेवकूफ नहीं है, सरल इंसान बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। सरल इंसान जब आपको दिखेगा या आपको समझ में आएगा, उन लोगों को हेल्प करना, उन लोगों को समझना। प्लीज डोंट, मेनी पीपल ऑन दिस अर्थ दे टेक एडवांटेज ऑफ द सरल पीपल। कुछ नहीं होता है, सरल इंसान को भगवान रक्षा करता है या करती है, और जो लोग एडवांटेज लेते हैं उन लोगों का ही नाश होता है एक ना एक दिन। तो सरल हृदय, सरल मन, सरल इंसान जो है, भगवान हमेशा उन लोगों को रक्षा करते हैं, वो लोग पूजा पाठ में है या नहीं है, ठीक है? सरलता बहुत अच्छा चीज है, इस दुनिया में कहाँ है? आज के जमाने में, आज के दुनिया में सरल व्यक्ति, मन में सरलता, फ्रेशनेस, मन बहुत सच्चा दिल वाले इंसान कितना मिलता है आप लोगों को? लेकिन प्लीज रिमेम्बर दैट अगर कोई इंसान बहुत सरल है, बहुत मन के हृदय में सरल है, वो उतना चालाक चतुर नहीं है, पूजा पाठ में वो है या नहीं है, भगवान उन लोगों का हमेशा रक्षा करता है या करती है। और जो लोग एडवांटेज लेते हैं उन सरल इंसान को, वो लोग ही नाश होते हैं, ठीक है? तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट जो कभी कभी ऊर्जा की फीलिंग्स बंद हो जाते हैं, तो दिस आर सम बेसिक सिंपल थिंग्स लाइक वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर। इस कारण हो सकता है ऐसा। और हाँ, किसी जगह घूमने गए, मैंने कुछ पहले पिछले व्लॉग में बोला था, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, बड़ा मंदिर है, लोग आते हैं जाते हैं, लोग अंदर आ रहा है, लोग प्रणाम कर रहे हैं भगवान, मतलब ऐसा मंदिर है जो नॉर्मल टाइप का मंदिर है, जो जहाँ
हर लोग जाते हैं, पूजा पूजा देते हैं, पूजा करके बाहर आ जाते हैं। ऐसा मंदिर में जाके माथे पे तिलक लेना या जो भी पूजा पाठ का काम है वो करना। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ मंदिर दिखाई दिया, भगवान का ऐसा कुछ मूर्ति दिखाई दिया जो खराब नहीं है, ठीक है, भगवान का ही पूजा हो रहा है, कोई देव या देवी का पूजा हो रहा है मंदिर में, लेकिन वो थोड़ा डरावना है, ठीक है। देखिए, आप लोग सोचिए कि एक माँ का, मैंने बोला है एक ब्लॉग में, किसी जगह पे पहाड़ में, किसी जंगल के अंदर, किसी पहाड़, बहुत ऊंचे पहाड़ में, ऊंचे पहाड़ का ऊंचे जगह में, या किसी गुफा के अंदर, किसी जंगल के अंदर, किसी भी जगह पे अगर आपको ऐसा कुछ मंदिर या मूर्ति दिखाई दिया जो माँ काली की तरह दिखने में है या काल भैरव की तरह दिखने में है, थोड़ा डरावना है, लेकिन पूजा हो रहा है वहाँ, जो लोग शुरू पूजा पाठ सिर्फ शुरू किए हैं, उन लोगों को अगर ऐसा कुछ दिखाई दिया मंदिर या मूर्ति किसी जगह पे, अगर आपको डर लग रहा है, तो पहले पहले अगर आपको डर लग रहा है, तो वहां से आप चले जाइए, या और मन में बोलिए कि मुझे डर लग रहा है भगवान, आपका मूर्ति या मंदिर देख के, तो भगवान है, मेरा प्रणाम लीजिएगा, और वहां से आप सेफ जगह चले जाइए। जितना दिन तक आपके अंदर, आपके मन, हृदय और सोल के अंदर ऊर्जा स्ट्रांग नहीं होगा, आपको बहुत महीने गुजरना है पहले, 1 2 3 महीने नहीं, 5 7 6 महीने। तो जितना दिन तक आपको आ, वो एक फीलिंग्स है वो, मुझे अभी पूरा किसी डर नहीं लगता, ये बहुत महीने बाद मुझे ये फीलिंग्स आया है मन के अंदर कि मुझे कोई नेगेटिव चीज से डर नहीं है, कुछ भी डर नहीं है मुझे, कुछ भी डर नहीं है। ये बहुत 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 टाइम बाद मुझे ये आया। तो तो अगर आपका मन का फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो गया है, आपका अंदर जो डिवाइन इष्ट देव या देवी का ऊर्जा है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो आपको डर नहीं लगेगा। और डर कब लगता है, जब उतना स्ट्रांग ऊर्जा नहीं बन रहा है आपके अंदर, ठीक है। तो ऐसा भी है, और भी है। किसी जगह घूमने आप गए हैं, मेरे साथ हुआ है ये। किसी किसी इंसान का नजर अच्छा नहीं होता है, किसी किसी इंसान का नजर अच्छा नहीं होता है, ऐसा नजर आपको दे देगा आपके ऊपर, आपको खाना नहीं अच्छा लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा। प्लीज डोंट माइंड, आपको मतलब जो पॉटी इंसान करते हैं वो बहुत हो जाएगा, लूज मोशंस हो जाएगा, ये कुछ बेसिक चीज है। मतलब इंसान का नजर भी ऐसा है, नजर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, ठीक है। स्पेशली ये जो टॉपिक है नजर के ऊपर, ये बहुत छोटे बच्चे को लग जाते हैं नजर, ऐसे बोलते हैं, लेकिन कोई भी इंसान को भी ये लग सकता है। किसी इंसान के अंदर क्या ऊर्जा है, क्या पावर है, हम लोग को नहीं पता है। तो वो लोग जिस तरीके से हम दूसरे इंसान की तरफ देखते हैं, मतलब ऐसा भी बहुत इंसान है सिर्फ देखते नहीं है, वो मेजर करते हैं ऊपर से नीच तक, या फिर एक झलक में देखेगा, आप बीमार पड़ जाओगे, ऐसा होता है। बहुत सारा इंसान का नजर ऐसा होता है। तो बहुत सारा कारण, आपका ऊर्जा कम हो सकता है अंदर, आपके अंदर जो देव या देवी का ऊर्जा है वो थोड़ा कम हो सकता है, कुछ फीलिंग्स आपको, डिवाइन ऊर्जा का फीलिंग्स आपको कम मिल सकता है, कुछ बेसिक, ये बेसिक कुछ कारण है। और भी बहुत सारा डीप, बहुत सारा कारण है कि हम लोग कभी कभी लाइफ में डिवाइन जो ऊर्जा है जो डेली हम फील कर रहे हैं, वो कभी कभी क्यों कर नहीं पाते, ये और भी कुछ रीजंस है, लेकिन आज के व्लॉग में सिर्फ कुछ बेसिक कुछ रीजंस है। अच्छा, शमशान घाट में जाना किसी भी कारण, फिर कब्रिस्तान में जाना किसी भी कारण, या फिर कोई नेगेटिव जगह में जाना किसी भी कारण, या घूमने गए हैं, अचानक कोई नेगेटिव जगह में आप आ गए हैं, तो नेगेटिव जगह में जहाँ नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिव जगह में जहाँ नेगेटिविटी ज्यादा है, अचानक आप पहुंच गए, आपके शरीर में वो नेगेटिविटी टच किए, या फिर कुछ प्रवेश किया, या फिर वही लेके आप घर में आ गए, तो मेरा ये एडवाइस से सलाह है। जैसे मेरा पिछले व्लॉग में मैंने नाइट व्लॉग दिया, मैं कलकत्ता गए थे एक रिलेटिव के घर, तो 2 3 दिन रहे वहाँ, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, वहाँ सब कुछ पॉजिटिव है। तो फिर भी मैं 2 3 दिन में गया था, तो घर में मेरा मदर जो है वो पूजा किए थे एंड एवरीथिंग,
तो मैं आज आया, फिर शाम को हम दोपहर को आए थे, फिर इवनिंग को आके मैंने जब शाम हो रहा था तो माँ शंख बजा रही थी और मैं दिया फिर धूप सब कुछ जलाया और धुनी भी आज दिए। आज थर्सडे है, मैंने फिर भी धुनी दिए क्योंकि आज 2-3 दिन हम नहीं थे तो घर में थोड़ा धुनी दे दिए। तो यू नो, व्हेनेवर यू विल गो टू एनी प्लेस, आपके घर में आप पूजा पर पाठ कर रहे हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, तो अगर आप किसी जगह पे गए हैं, किसी भी कारण आप घर में नहीं है, घर में दूसरा लोग है, वो लोग आपका पूजा कर रहे हैं, वो तब भी, या फिर आप सभी लोग घर से किसी जगह पे चले गए घूमने या किसी भी पर्पस, घर में आने के बाद आपको खुद को उस दिन या उस दिन ही अगर पॉसिबल है उस दिन ही धूनी जलाना ही है। दिया अगरबत्ती और धूनी जलाना, धूनी जला के पूरा घर में फैलाना है। धूनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू मस्ट डू दिस। सो आज के व्लॉग इतना तक, और देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कौन सा विषय हम लेके आते हैं। लेट मी थिंक एंड लेट मी आई विल आई एम एक्चुअली often I ask to my mom, like my माँ वैष्णवी, I ask to माँ वैष्णवी कि मेरा दिमाग में भी कुछ चलता है क्या, हम क्या विषय ले आए, फिर माँ से भी हम थोड़ा हेल्प लेते हैं, एंड इट्स ट्रू, इंस्टेंटली आई गेट द आइडिया। सो हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे, जय माँ वैष्णवी। आज के व्लॉग्स इतना तक।